बेटों से बेटों को अगर पढ़ाते हैं तो बेटी को भी पढ़ाना चाहिए। बेटों को जो हम रास्ता दिखा रहे हैं वो एक बेटी को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि आज देखो हर काम कर रही हैं बेटियां। आज के जमाने में देखिए तो बेटों से भी आगे चल रही हैं बेटियां, तो बेटे की तरह बेटी को भी रखना चाहिए। और मैं बेटा और बेटी से यही निवेदन करेंगे कि माता पिता के जो अरमान होते हैं उस अरमानों को सदा ही सजाए रखना, उनको कभी मंद न होने देना, उनको कभी टूटने देना। तो कवि का बड़ा सुंदर पद है, 4 लाइनों में कहा, कपड़े में दाग लग जाता है तो सावन से छूट जाता है, कपड़े में दाग लग जाता है तो साबुन से छूट जाता है, पर कुल में दाग लग जाता है उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। जो ठोकर से गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाता है, जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। यही बड़ा सुंदर पद है, कपड़े में दाग लग जाता है तो साबुन से छूट जाता है, कुल में दाग लग जाता है तो कोई साफ नहीं कर सकता। ठोकर से गिर जाओगे तो कोई ना कोई उठाएगा, और नजरों से गिर जाओगे तो परमात्मा भी उठा ही नहीं सकता, भगवान भी नहीं उठा सकते ऐसे भक्तों को। तो ध्यान रहे, बेटा और बेटी में फर्क ना समझा करो। बोल गोविंद भगवान की। इस बात को सुन के राजा हिमांचल बड़े प्रभावित हुए और कहा कि हाँ, अब आप आ गए हो तो बेटी का थोड़ा नामकरण कर दो और थोड़ा भविष्य के बारे में बता दीजिए। तो नारद जी ने कहा, आपकी बेटी का नाम, ये सुंदर सी बेटी है तो नाम पार्वती रखता हूँ। पार्वती कहते हैं, गौरा कहते हैं, उमा कहते हैं, कई नाम हैं पार्वती जी के। तो राजा बोले थोड़ा भविष्य के बारे में और बता दो। हाथ देखा नारद जी ने पार्वती का, हाथ देखा तो हस्त रेखा बता रही है। बोले भविष्य के बारे में ही थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। नारद जी से राजा बोले क्यों, कैसा गड़बड़ लग रहा है? नारद जी बोले गड़बड़ ये है कि इसकी विवाह की कुंडली थोड़ी ठीक नहीं लग रही। क्यों? कैसा वर मिलेगा हमारी बेटी को? नारद जी बोले ऐसा वर मिलेगा जो भूतों के साथ रहता हो, ऐसा वर प्राप्त होगा। जिसका न घर होगा न परिवार होगा, ऐसा वर मिलेगा तुम्हारी बेटी को। तो राजा ने कहा, नारद जी आप ये क्या कहे जा रहे हैं? नारद बोले जो सच है वही बता रहे हैं, हमका कोई अलग से थोड़ी ना कह रहे हैं। तो नारद ऐसा कहकर वहां से चले गए और इधर समय व्यतीत होने लगा और धीरे धीरे घर में पार्वती जी जवान हुई और विवाह के योग्य जब हुई पार्वती जी, तो अब देखो भोलेनाथ का विवाह किस तरह से पार्वती जी के साथ में संपन्न हुआ। बोल नारायण भगवान की। इधर क्या हुआ, पार्वती जी तो विवाह के योग्य हो गई और बचपन से लेकर महादेव जी की पूजा की, अर्चना की, और विचार बस यही रखा, भाव बस एक ही था कि पत्नी बने, अर्धांगिनी बने, तो महादेव की अर्धांगिनी बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसी अर्चना लेकर, ऐसी भावना लेकर बचपन से लेकर पार्वती जी ने जवान होने तक यही भगवान की अर्चना की।
अब क्या हुआ, इधर देवताओं के बीच में बड़ा राक्षस प्रकट हो गया, नाम है तारकासुर। और तारकासुर को विष्णु भगवान भी उसको समाप्त नहीं कर पाए। तो देवता घबरा के बोले, तुम तो भगवान हो, तुम भी इसको नहीं मार पाए, तो अब इसको कौन मारेगा, अंत कौन करेगा, इसको समाप्त कौन करेगा। तो नारायण भगवान कहने लगे, हम नारायण जरूर हैं लेकिन हम इसको समाप्त नहीं कर सकते, तो समाप्त करेगा कौन। तो नारायण भगवान ने भविष्यवाणी बताई, जो शंकर भगवान का बेटा बनकर आएगा और वही इसका अंत करेगा, उसी के हाथों से इसका अंत है। देवता बोले, तुमने ऐसा नाम लिया, हमारे सुनकर के हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। क्यों? अरे महादेव जी का बेटा, उनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तो नारायण भगवान बोले, नहीं हुई है तो करवाइए। अब विवाह तो जब करवाएं, जब समाधि में से खुले तब तो, समाधि उनकी टूटे तब तो समाधि खुलवाने के लिए कामदेव स्वयं जाता है। और कामदेव ने वहां तांडव किया, भोलेनाथ के नेत्र खुले और दो नेत्रों के साथ ही साथ तीसरा नेत्र भी भगवान का खुल गया। बोल देव शंकर भगवान की। तीसरा नेत्र खुला, उसकी ज्वाला निकलती है, कामदेव जल करके भस्म।